नमस्कार। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कुंडली को एनालाइज करते हुए कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट रूल है जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इनको कंसीडर नहीं करते तो आप कभी भी अपने प्लैनेट की एग्जैक्टली पोजीशन को नहीं समझ पाएंगे। और सिंपली कुंडली को एनालाइज करने में है क्या, हमारे 9 ग्रह हैं, 9 को समझना है कि कौन सा ठीक है कौन सा खराब है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे उसको ठीक रखना है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कई बार पूरी लाइफ हम स्टडी करते रहते हैं मगर इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कारण कि जब तक आप रूल्स को फोकस नहीं करेंगे, अगर रूल्स आप जितने पिछले कराए हैं इन सारे रूल्स को एक जगह लिख लीजिए और ये रूल्स जब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और जब आपके सामने चार्ट आएगा तो आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का था, सूर्य उच्च का था, मालवीय योग बना था, मगर रिजल्ट क्यों नहीं मिले। इसके अपोजिट ये ग्रह हमारे नीच के थे, शत्रु राशि में थे, जिससे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये हमें बहुत खराब रिजल्ट देंगे, मगर उन्होंने खराब रिजल्ट ना देकर अपनी दशा अंतर्दशा में हमें अच्छे रिजल्ट दिए। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रूल को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में जैसे बात करी थी कि कुछ रूल आपको नोट कराए थे कि इन रूल्स को अप्लाई करते साथ ही आप एकदम समझ पाएंगे कि आपके अच्छे प्लैनेट रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे या खराब रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था 159 में क्या बताया था कि कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर उच्च की कंडीशन में है या नीच की कंडीशन में है या मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, मगर जो रिजल्ट उसके दिखाई दे रहे हैं उसके अपोजिट रिजल्ट वो कब देते हैं। उसका आपको एग्जांपल भी दोबारा बता देते हैं कि किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस में शनि है तो कहा था कि उससे आपने 9th हाउस में देखना है कि कौन सा प्लैनेट है। अगर वहां पर कोई भी प्लैनेट हुआ और अच्छी कंडीशन में हुआ तो जैसी कंडीशन में वो 9th हाउस का प्लैनेट होगा उससे वैसी वो एनर्जी लेगा और उसी अनुसार वो अपना रिजल्ट आगे डिलीवर करेगा। 159 का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ से रिजल्ट एनर्जी लेगा और लेके यहाँ डिलीवर करेगा। तो ये हमारा क्या है, संतान का, रोमांस का, एजुकेशन का, जुआ सट्टा वगैरह ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं। 9th हाउस के भाग्य का, तो भाग्य से वो ये हमारा क्या है, पर्सनैलिटी का। तो भाग्य से उसे क्या मिला, भाग्य से उसे क्या मिला और उसने फिर आगे क्या डिलीवर किया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अवश्य समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उसमें, अब जैसे यहाँ पर आप समझ गए कि शनि अगर किसी का नीच में बैठा है या यहाँ पर और कोई प्लैनेट है नीच की अवस्था में है, मगर यहाँ बृहस्पति है और अच्छी कंडीशन में है, सूर्य है अच्छी कंडीशन में है, जबकि सूर्य क्या है, एनिमी ऑफ सैटर्न, राहु है अच्छी कंडीशन में है। एनी प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है तो उससे अच्छी एनर्जी लेकर ये अच्छे रिजल्ट देगा, ना कि खराब। बेशक आपको देखने में नीच का दिखाई दे रहा हो। यही इसके अपोजिट यहाँ पर शनि आपके उच्च की स्थिति में 7 नंबर की राशि में है, मगर 9th हाउस के अंदर जो प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है, तो उससे ये बैड क्वालिटी लेकर अपने अच्छे रिजल्ट ना देकर बैड रिजल्ट ही डिलीवर करेगा। या आप इसको ये समझ लीजिए कि भाग्य भाव क्या है, कि भाग्य कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में मिला, वो हमारा भाग्य है। कर्म क्या है, ईश्वर की लीला यह है कि आपको 50% भाग्य का रोल मिला है, 50% कर्म का दिया गया है कि ये आपको भाग्य से मिला है। अब किसी को भगवान ने काला बना दिया तो वो उसके भाग्य में था ना, अब वो अपने कर्मों से अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। तो आपका विवाह कहाँ पे होगा ये तय है, आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी वो पहले से तय है, मगर ईश्वर ने कहीं ना कहीं रास्ता दिया है कि समय रहते समझ के उनको आप चीजों को ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने का रास्ता भी छोड़ा है। तो यहाँ पर आज जो रूल की बात कर रहे हैं 1/8 का। अब 1/8 का क्या है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, अगर उससे 8वें घर में कोई भी प्लैनेट हो, शत्रु की बात नहीं हो रही है, कोई भी प्लैनेट हो, तो यहाँ पर ये वाला प्लैनेट इससे दुश्मनी करेगा और इसके रिजल्ट को खराब करेगा। अब शनि अगर पहले घर में है या उच्च की स्थिति में है, मगर 8वें घर के अंदर कोई भी ग्रह है, चाहे मित्र हो या शत्रु हो,
तो यहाँ पर शनि का रिजल्ट खराब ही मिलेगा। सेकंड हाउस पे अगर कोई प्लैनेट है तो वहां से 8वां घर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो तो सेकंड हाउस के प्लैनेट के रिजल्ट को खराब करेगा, चाहे बेशक मित्र हो या शत्रु हो। तो इसी तरह आपके प्लैनेट कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, उनके रिजल्ट को आपने इसी तरह चेक करना है। राहु 3rd हाउस में है, एक्सीलेंट। मंगल 8वें घर में आ गया, 10th हाउस में आ गया, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से शत्रुता करेंगे और दोनों के रिजल्ट ही कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। राहु का तो होगा ही होगा, साथ ही मंगल का भी खराब हो जाएगा। तो इसी तरह यही रूल हमें कहाँ काम आएंगे, वर्षफल में, क्योंकि वर्षफल आपका हर साल आने वाला है और रेमेडीज करने के लिए आपको वर्षफल को फोकस करना है। वर्षफल को समझ लिया तो आपने चीजों को मैनेज करना सीख गए। अब बेशक किसी का भाग्य उदय 44 साल में होना है, किसी का 45 साल में होना है, मगर अगर वो टाइमली अपने लगन चार्ट और वर्षफल की रेमेडीज परफॉर्म कर रहा है, प्रिकॉशंस वगैरह समझ के कि ये काम जीवन में नहीं करने, नॉर्मली व्यक्ति वही काम करता है जो उसको करने नहीं चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों को, घर में ये सामान रखा है, इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ बैड प्लैनेट, तो भैया उस प्लैनेट के बैड सिम्टम्स को घर से हटाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि आधी चीजें तो हम बिना रेमेडी के ठीक कर सकते हैं। किसी के कहा है कि भैया आपके घर में हाथी के खिलौने रखे होंगे, नहीं रखने। किसी को कहा है कि शिवलिंग रखा होगा, नहीं रखना। किसी को कहा है झूला रखा होगा, नहीं रखना। किसी को कहा है ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना, अपर फ्लोर पर रहना है, अपर पर है। किसी को कहा है कि भैया किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना, समझ जाओ और किसी रूप से आप सेवा कर लो। तो जब हम प्रिकॉशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रेमेडीज, तो प्रिकॉशन को आप समझ जाएंगे कि ये काम तो जीवन में करने ही करने नहीं है। ये सारी बातें पिछली वीडियोस में बता रखी हैं। तो आप अपने और अपने परिवार के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट का प्लेसमेंट जिस हाउस में है वहां जाकर उस वीडियो को देखने का फायदा ये है कि अच्छा ये प्लेनेट इस हाउस में, इसके अकॉर्डिंग हमें ये काम नहीं करने। अब ये काम नहीं करने यानी कि आपने 50% उसको ठीक करने का ठीक कर दिया, क्योंकि आपने ये काम नहीं करने। अब 50% ठीक कैसे होगा, उसके लिए आप पहले ही समझेंगे कि भैया ये खराब कितना है, किस कारण से खराब हो रहा है। तो ग्रामर के रूल और वर्षफल में क्या पोजीशन है, वर्षफल के अकॉर्डिंग उसके रेमेडीज परफॉर्म करो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसी तरह हर हाउस के अकॉर्डिंग आप 8वें घर की स्थिति चेक करते जाएंगे और उस प्लैनेट के रिजल्ट को एनालाइज कर लेंगे कि ये खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यही रूल जब वर्षफल में अप्लाई करेंगे तब भी। अब इसी तरह जैसे किसी का राहु 3rd हाउस में है और मंगल 10th हाउस में है, तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मंगल और राहु दोनों का फल खराब हो गया। यही वर्षफल में आएगा, तब ये रूल अप्लाई करेंगे तो उस साल आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि कैरियर क्या है, कैरियर में मंगल बैठ के खराब हो गया, तो यहाँ पर उस साल नौकरी में दिक्कत आएगी या नौकरी चली जाएगी। तो इसको जब तक आप इस तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप चीज़ों को प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। अब एक चार्ट ले लेते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पिछले रूल भी अप्लाई करेंगे और कैसे हमने एनालाइज करना है ये समझेंगे। साथ ही आपसे एक ये निवेदन है कि आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल डालते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर मेंशन करें। आधी अधूरी जानकारी देंगे तो उससे थोड़ा सा कंसिडर करने में समस्या आती है।